हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्तनी को, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यह टॉपिक, यानी कि जो वर्तनी वाला है। तो आपको क्या करने हैं, इसको ध्यान से देखने हैं, ठीक है। इसको शुरू से लास्ट तक के वीडियो को ध्यान से देखने हैं। इसमें हम लोग क्या गलती कर देते हैं, उस गलती को न करें उसको भी मैं बताऊंगा। तो आपको ध्यान से देखने, देखिए ये आमतौर पे हमारे घर आस-पास पड़ोस में भी लोग बोल देते हैं कि सही सही शब्द लिख के इसको दिखाओ। हमको उस चीज़ का बोध नहीं होता है, हम लोग लिख नहीं पाते हैं। जब हमको अपनी हिंदी भाषा का, अपनी मातृभाषा का सही सही ज्ञान रहेगा तो फिर हम लोग सही लिख पाएंगे, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। तो यह इसका सबसे पहले इसको हम लोग सुने, ठीक है। इसको सही लिखने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि यह शब्द बोला क्या जा रहा है। उसके बाद हम लोग उसको राइट करेंगे, लिखेंगे, तो वह शुद्ध लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यह क्या चीज़ है, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हम लोग गलती करते हैं बेसिकली, ठीक है, उस गलती को न करें, इस क्लास में आज चर्चा होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्तनी में। कल वाली क्लास में भी हम लोग वर्तनी ही देखे थे, कुछ शब्दों को देखे थे, कुछ आज की क्लास में हम लोग देख ले रहे हैं कुछ शब्दों को, ठीक है। उसके बाद वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। शुद्ध शब्द हमने दो कॉलम बनाया है, एक शुद्ध का और एक अशुद्ध का। अशुद्ध में जो हम लोग गलती कर देते हैं जनरली, ठीक है, बेसिकली जो हम लोग गलती कर देते हैं आमतौर पे, उस गलती को लिखेंगे अशुद्ध वाले में, और फिर शुद्ध वाले शब्द को हम पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखने हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वाल्मीकि, हम लोग वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि बोल देते हैं, लेकिन यह होता क्या है वाल्मीकि, ठीक है। तो वाल्मीकि यह शुद्ध शब्द लिखा गया है, हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा भी जाता है कि कौन सा शब्द सही लिखा गया, चार ऑप्शन दे करके लिखा आपको दिया रहता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो गलती नहीं करने हैं आपको। वाल्मीकि, म में बड़ी ई की मात्रा, क में छोटी ई की मात्रा होता है वाल्मीकि, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, वाल्मीकि लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है। वाल्मीकि बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है क में छोटी ई की मात्रा, और फिर म में बड़ी की मात्रा, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि, ठीक। तो ये वाला शब्द सही है, वाल्मीकि। अब देखिए पाणिनि हम लोग बोलते हैं ना, पाणिनि, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, पाणिनि ऐसे बोल देते हैं, लेकिन पाणिनि है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाणिनि, पाणिनि सही हो जाएगा। हम लोग लिखते कैसे हैं, पाणिनि, इस तरीके से, लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। ये क्या होता है, गलत होता है। पतंजलि, पतंजलि आप सब लिखते होंगे, ये सही भी लिख देते होंगे पतंजलि, ठीक है। ये सही शब्द है, लेकिन अगर ऐसे लिखा जाता है पतंजलि तो यह गलत हो जाता है। पतंजलि बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगी, छोटी ई की मात्रा रहेगी पतंजलि में। सूर्णपंखा, सूर्णपंखा, ऐसे सूर्णपंखा बोलते हैं हम लोग ना, सूर्णपंखा ऐसे बोल देते हैं, तो हम इसे लिखते हैं सूर्णपंखा, ऐसे लिख देते हैं सूर्णपंखा। सूर्णपंखा का रामचंद्र जी ने नाक काटा, ऐसे बोलते हैं ना, सूर्णपंखा। तो ये नहीं होता है, ये न के जगह पे ये ड़ होता है, बल्कि क्या होता है, ड़ होता है, सूर्णपंखा होता है, ठीक है। ये जो रेफ र होता है प पे होता है, और फिर ड़ होता है, फिर ख में आ की मात्रा होती है, न कि न होता है बीच में, आधा न नहीं होता है, ठीक है। यह नहीं होता है, बल्कि ये वाला ड़ होता है, ठीक है। ध्यान देने हैं आपको, इसको बिल्कुल आत्मसात करने हैं अपने दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, ठीक है। स्वास्थ्य इस तरीके से लिख देते हैं, एक गलत होता है, आधा स और फिर आधा थ, फिर य होता है, फिर क्या होता है, स्वास्थ्य बन जाता है वह शब्द, ठीक है। हिरण्यकश्यप हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हिरण्यकश्यप, इस प्रकार से। हिरण्यकश्यप शब्द ही गलत होता है, हिरण्यकशिपु होता है, सही शब्द होता है, क्या होता है, हिरण्यकशिपु।
ये होता, अगला है आनुषंगिक। आनुषंगिक है, इसमें देखिए इसका फॉर्मेशन ही हुआ है अनु प्लस संग प्लस इक से बना है। जहाँ पे इक प्रत्यय लग जाता है उसके पहले वाले शब्द में अगर आ की मात्रा नहीं होती है तो आ का मात्रा वो यहाँ पे क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक सही शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है आनुषंगिक। आनुषंगिक हम लोग लिखते क्या हैं, इस चीज को देख लेते हैं। अनुषंगिक लिख देते हैं हम लोग, जो कि गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय का रूल होता है कि पहले वाले में अगर अ की मात्रा है तो वहाँ पे आ की मात्रा लगा देता है। ठीक है, तो इक प्रत्यय का ये रूल होता है। आगे एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्या होता है, अनुषंगिक गलत होता है। शुद्ध शब्द यानी कि जो सही शब्द होता है वह क्या होता है, आनुषंगिक होता है। आनुषंगिक, आनुषंगिक। ठीक है, ये क्या है, आध्यात्मिक। ठीक है, हम लोग क्या लिख देते हैं, आध्यात्मिक है। क्या लिखते हैं, ये गलत होता है। आध्यात्मिक शुद्ध शब्द होता है, सही शब्द क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये आध्यात्मिक था, हम लोग क्या लिख देते हैं, आध्यात्मिक लिख देते हैं, जो कि यह क्या होता है, सरासर गलत हो जाता है। ठीक है, आगे क्या था, आभ्यंतरिक। ठीक है, आभ्यंतरिक हम लोग क्या लिख देते हैं, आभ्यंतरिक लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, सही शब्द क्या होता है, आभ्यंतरिक होता है। ठीक है, इसमें भी इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आ लगा हुआ है, लेकिन यह शुद्ध शब्द क्या था, अभ्यंतर था। अभ्यंतर, अभी प्लस अंतर था, अभी प्लस अंतर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यण संधि हो गया। यण में फिर इक प्रत्यय जुड़ गया, तो इक प्रत्यय जुड़ने की वजह से अ का आ हो गया है। अ का क्या हो गया है, आ हो गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, हम लोग क्या लिख देते हैं, अभ्यंतरिक। अभ्यंतरिक, जो कि यह क्या हो जाता है सर, गलत हो जाता है। अभ्यंतरिक गलत हो जाता है। कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है ये चीज देखिए, एक बार इधर भी लिख के, यहाँ पे लिख के मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये कैसे था, अभी प्लस अंतर प्लस इक। पहले अभी प्लस अंतर को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, यण संधि बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा शब्द। ठीक है, अभ्यंतर। अब हम बताएं कि इक प्रत्यय का एक विशेष गुण होता है, विशेष रूल होता है, नियम होता है कि जिस भी शब्द में यह जुड़ता है, अभ्यंतर में अब जुड़ेगा, जिस भी शब्द में जुड़ता है उसके पहले वाले वर्ण में, पहला वर्ण, इसका पहला वर्ण क्या है, अ है, तो पहले वाले वर्ण में अगर अ की मात्रा है या फिर अ मूल रूप में है तो वहाँ पे आ की मात्रा लगा देता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इक का क्या हो जाएगा, आभ्यंत, र में ई की मात्रा लगा दीजिए, रिक, आभ्यंतरिक। क्या यही वाला शब्द तो यहाँ पे लिखा गया है, आभ्यंतरिक। सही है कि नहीं, देखिए यण संधि हुआ, यण संधि में इक प्रत्यय जुड़ गया, तो ऐसे इसका फॉर्मेशन हुआ। हम लोग गलत लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आई होगी बात। ठीक है, आगे एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐतिहासिक, क्योंकि इतिहास पढ़ते हैं इस वजह से ऐतिहासिक लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इतिहास नहीं बल्कि ई का ए हो जाता, ए हो जाता है, इक प्रत्यय में और रूल होता है। ठीक है, तात्कालिक। अब देखिए तत्काल में शब्द क्या था, तत्काल में इक था। अब ई जब इसमें जुड़ेगा तो त का क्या करेगा, तात कर देगा, तात्कालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तात्कालिक। लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, तत्कालिक, जो कि सर ये क्या होता है, गलत होता है। प्रामाणिक, इसमें भी प्रमाण में इक होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रामाणिक लिख देते हैं। ठीक है, जो कि गलत हो जाता है। ठीक, व्यावसायिक, इसमें देखिए बी प्लस अ प्लस साय प्लस इक है।
ठीक है। इस वजह से अ में य में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है ना, क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखते हैं, व्यावसायिक लिख देते हैं। ठीक, ऐसे नहीं होगा बल्कि व्यावसायिक होगा, इक प्रत्यय के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य हम लोग क्या लिखते हैं, अभ्यारण्य, आधा भ लिख देते हैं, लेकिन यह क्या है, अभय प्लस अरण्य है। अभय प्लस अरण्य दीर्घ संधि हुआ है, अभय प्लस अरण्य। ठीक। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति लिख देते हैं, बड़ी की मात्रा, एक गलत हो जाता है। कौरव, कौरव जो कि गलत हो जाता है। कौरव भी वो कोई कोई बोल देता है कौरव दल, लेकिन कौरव नहीं होता है भाई, वह क्या होता है, कौरव होता है। क्या होता है, कौरव होता है, न कि कौरव होता है। आगे देखते हैं व्यवहृत। ठीक है, व्यवहरित ऐसे लिख देते हैं, बट ये क्या होता है, गलत होता है, व्यवहृत नहीं बल्कि व्यवहृत, री की मात्रा लगा है। ठीक है, री से ऋषि वाला, यह वाला। ठीक है, री की मात्रा लगा है, न कि यहाँ पे ई की मात्रा। ठीक। जनतांत्रिक, अब इसमें बोलिएगा कि सर यहाँ पर भी तो इक लगा है, तब फिर जानतांत्रिक क्यों नहीं हुआ। तो डियर आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या था, तंत्र शब्द था, तंत्र था। ठीक है, तंत्र में इक जुड़ा तो क्या बना, क्या बन गया, तांत्रिक बन गया। अब इसमें जन शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जन शब्द जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, जनतांत्रिक बना, न कि जानतांत्रिक। जानतांत्रिक नहीं शब्द होता है, जनतांत्रिक होता है। तंत्र में एक जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, तांत्रिक बन गया। फिर जन जुड़ गया तो क्या बन गया, जनतांत्रिक। यहाँ पे आप यह गलती करने की आपकी प्रबल संभावना हो जाती है, तो आप गलती बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। ठीक है, जानतांत्रिक नहीं लिखने हैं, क्या करने हैं, जानतांत्रिक नहीं लिखने हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को गलत कर देने हैं, क्योंकि जन में एक प्रत्यय नहीं जुड़ा है बल्कि तंत्र में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सामाजिक, अब देखिए हम लोग क्या लिख देते हैं, सामाजिक लिख देते हैं, जो कि यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समाज में एक जुड़ा तो स में क्या लगा देगा, आ की मात्रा लगा देगा। यह मूल शब्द क्या है, समाज है, एक प्रत्यय है, तो आ की मात्रा लगा दिया, सही शब्द ये हो गए। ठीक है, सप्ताह प्लस एक हम लोग क्या लिख देते हैं, साप्ताहिक, जो कि गलत हो जाता है। जब भी इक प्रत्यय जुड़ेगा तो पहले वाले शब्द में आ की मात्रा लगा देगा, या फिर अ है तो आ कर देगा, ई है तो ऐ कर देगा। ध्यान देने वाली बात है। कोमलांगी हम लोग क्या कर देते हैं, कोमलांगिनी ऐसे कर देते हैं, लेकिन कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है। ठीक है, आशीर्वाद बहुत बार पूछा गया है, हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, ये जो उड़ंतवा रह यानी कि रेफ र जिसे बोलते हैं हम लोग, रेफ र को हम लोग स पे ही लगा देते हैं, लेकिन इसका नियम जान जाइए आप कि यह जिस पे आता है। अब बताइए, बोल के देखिए, लर्निंग बाय डूइंग करिए। ठीक है, सीखिए कैसे, करके सीखिए। देखिए आशीर्वाद, जो रेफ र है, र आ रहा है, स पे आ रहा है, जिस पे आएगा उस पे नहीं बल्कि उसके आगे वाले वर्ण पे लगेगा। आशीर तो कहाँ लगेगा, व पे लगेगा। कर, कर्ण, क पे आ रहा था तो ड़ पे लगेगा, कर्ण। ठीक है, पुनर न पे आ रहा था तो ब पे लगेगा, पुनर्बलन। ठीक है, पयपान, ये देखिए क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद क या प आता है तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग क्या लिख देते हैं, पयोपान लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह गलत है, क्योंकि विसर्ग संधि का नियम होता है कि विसर्ग के बाद अगर क या प आता है तो क या प किसी प्रकार का विसर्ग में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। इकलौता क्या हो गया, एकलौता ऐसे लिख देते हैं, ये गलत होता है। मंत्रिमंडल,
एक गलत होता है, क्योंकि मंत्री एक लोग के लिए मंत्री लगता है, मंडल लग गया तो छोटे ही कोई मात्रा लग जाएगी, कई एक लोग हो गए। पक्षी हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए पक्षी गण भी इसी प्रकार से लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पक्षी अगर बहुवचन है, बहुवचन बनाएंगे तो छोटी की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, निर्दोष इस प्रकार से लिख देते हैं, गलत हो जाता है। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, पक्षी इस प्रकार से पक्षी राज, जो कि गलत हो जाएगा। विद्यार्थी गण वही बात हो जाएगी, विद्यार्थी में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो ये सब हमको गलती नहीं करना है। अतिशयोक्ति क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये क्या होता है? गलत होता है। आधा सा नहीं, अतिशय प्लस उक्ति, यहाँ पे क्या है? गुण संधि हुआ है। ठीक है, अतिशय प्लस उक्ति। प्रज्वल, हम लोग उज्ज्वल आधा ज और फिर आधा ज लिखते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि अरे सर यहाँ पर भी तो 2 बार ज्वल हो जाएगा, आधा ज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अंगना। अब देखिए, जो अनुस्वार और फिर चंद बिंदु वाले दोष होते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अंगना हम लोग अक्सर कर ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। अंगना में चंद्रबिंदु होता है, उंगली में भी चंद्रबिंदु होता है, आँख में भी चंद्रबिंदु होता है, न कि अनुस्वार होता है। शाकल में भी चंद्रबिंदु होता है, हम लोग कैसे लिख देते हैं? शांकल, जो कि गलत हो जाता है। जाऊंगा, जाऊंगा में ऊ के ऊपर चंद्रबिंदु रहेगा। बुद्धिमान, हम लोग क्या लिख देते हैं डियर? बुद्धिमान, विसर्ग, ये हलंत नहीं लगाते हैं, तो हलंत लगाना बहुत ही जरूरी होता है बुद्धिमान में। ठीक है, भविष्यत, त में हलंत लगाना, साक्षात त में हलंत लगाना। ठीक है, श्रीमान हम लोग कैसे लिखते हैं? एप्लीकेशन लिखते हैं तो श्रीमान इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि या तो श्रीमन लिखिए या फिर श्रीमान लिख करके हलंत लगाइए। ठीक है, विधिवत, विधिवत में भी हलंत लगाने हैं। महात्मगण, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? महात्मागण, महात्मागण, जो कि गलत हो जाता है। महात्मागण नहीं बल्कि महात्म्य, क्योंकि महात्म्य ये बहुवचन में हो गया है। शशि भूषण, शशि हम लोग क्या लिखते हैं? शशि तो ऐसे लिखते हैं सर, इसलिए भूषण भी लिख देंगे। ठीक है, निरोग, निरोग। ठीक है, निह प्लस रोग ऐसा। नीरस, नीरस, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये सब गलत हम लोग लिख देते हैं, ऐसा नहीं करने हैं। ठीक है, पूजनीय, हम लोग को पूजनीय इस प्रकार से लिखते थे, पूज्य प्लस नीय लिख दें सर, लेकिन पूजनीय नहीं होता है, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है या फिर पूज्य, दोनों शब्द, ये पूजनीय और पूज्य दोनों सिमिलर शब्द हैं, लेकिन पूज्यनीय अगर लिख दिए तो ये गलत हो जाता है। तो ऐसे हम लोग जो कॉमन गलती कर देते हैं अक्सर कर, हम तो गलती ना करें। आज की क्लास में समझ में आया होगा आपको, कल वाली क्लास में वाक्य शुद्धि वाले को देखेंगे, यानी कि पूरे एक सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस में कैसे अशुद्धि होती है, किस प्रकार से उसको शुद्ध करेंगे, इस वाले टॉपिक पे कल की क्लास में चर्चा होगी। आशा करते हैं बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा, और फिर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यानी कि अच्छा रहेगा, आप कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।